राजस्थान को आखिर किसकी नज़र लग गई है, यही सवाल सबके जहन में है। क्योंकि लगातार हादसे हुए जा रहे हैं, लोगों की मौत हुई जा रही है। कल ही फलोदी में लगभग 15 लोगों की मौत हुई। फलोदी का मामला ठंडा नहीं पड़ा था कि आज जयपुर के हरमाड़ा के पास में लोहा मंडी स्थित है, वहाँ पर एक अनियंत्रित डंपर ने, जिसके ब्रेक फेल हो गए थे, उसने लगभग 10 गाड़ियों को चपेट में लिया और इसमें बताया जा रहा है कि 7 लोगों की मौत हो चुकी है और अब ये जो आंकड़ा है ये बढ़ सकता है, ऐसा भी मामला सामने आ रहा है और जानकारी ये भी बताई जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 18 लोग घायल हुए हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि लगातार राजस्थान में हादसे हो रहे हैं, सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, लोग कहीं न कहीं जो आंकड़ा है वो अब जो जयपुर की घटना हुई है उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि 50 से ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है। सवाल लगातार ऐसा है कि जिस तरीके के हादसे हो रहे हैं, जिस तरीके से लोगों की मौत हो रही है, उसके बाद में प्रदेश में जिस तरीके की बातें सामने आ रही है कि हादसे लगातार हुए जा रहे हैं और लोगों के मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। ये हाईवे पर जो घटनाएं हो रही है या सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, इनको लेकर पुरोहित जी आपका क्या कुछ विचार है? आखिर क्या कारण हो सकते हैं? हालांकि आज का जो हादसा हुआ वो कहीं ना कहीं एक टेक्निकल फेलियर बताया जा रहा है, लेकिन जो कल जो हादसा हुआ और उससे पहले जो हादसे हुए उनको लेकर सवालिया चिन्ह खड़े होते हैं। इसके ऊपर आपकी क्या विचार है? हादसे ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था। इस तरह अभी पिछले कई दिनों से जो सड़क दुर्घटना है सामने आ रही है और उसमें कई लोगों की जानें चली गई। खास करके राजस्थान के संदर्भ की अगर बात करें तो पिछले 15 दिनों में हादसे ऐसे हुए जिसमें मौतों की जो संख्या है वो चिंताजनक है। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से अगर मुख्य जो 2 कारण से कभी कभी क्या है कि दिक्कतें पैदा होती है, जिसमें एक तो होता है कि मानवीय भूल के कारण से कोई हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और दूसरा होता है कि तकनीकी पक्ष कि गाड़ियों में इस तरह की कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है जिसके कारण से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मतलब कि मानवीय जो जो क्षमता है उस क्षमता से बाहर जाकर के एक्सीडेंट हो जाता है। अभी जो हरमाड़ा की आज ही जो घटना हुई है वो ब्रेक फेल के कारण से बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने के कारण से जो डंपर है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और कई गाड़ियों को निशाना बनाया, इसमें कई मौतें भी हुई है। सवाल इस बात का है कि क्या वो जो तकनीकी जो फॉल्ट है उसको भी सुधारा जा सकता है? नहीं। जब आप गाड़ी लेकर के सड़क पे उतरते हो तो आप पहले उस गाड़ी को उसको चेक करते हो कि नहीं वो गाड़ी चलने लायक है भी है नहीं है, या उसमें कई तरह की जो दिक्कतें हैं उनको दूर कर ली गई है, गाड़ी आपको चलानी है। तो टेक्निकली फॉल्ट के कारण ये हो सकता है कि वो बियॉन्ड कैपेसिटी, मानवीय क्षमता से बाहर की बात हो। लेकिन जो मानवीय भूल होती है उसको आप कैसे आप जस्टिफाई करोगे? क्योंकि पिछले जो घटनाएं हुई है लगातार, चाहे वो बाड़मेर की घटना हो या और घटनाएं हो, उसमें जो मौतें हुई है या जो सड़क हादसे हुए हैं वो मानवीय भूल के कारण से है। और मानवीय भूल का भी एक यही जो है आधार बन जाता है कि आपका उस मशीन पे कंट्रोल नहीं है कहीं न कहीं, या तो आप में दिक्कत। अभी ये तो शुरुआत है, ऐसा माना जाता है और कहा भी जाता है कि सर्दियों के दिनों में सड़क हादसे कुछ ज़्यादा ही होते हैं। कारण कि एक तो क्या है कि कोहरा घना होता है, धुंध ज़्यादा होती है, विजिबिलिटी कम होती है, देखने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी बिगड़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि सर्दियों में जो हादसे होते हैं और ये होंगे अभी, ये आने वाले दिनों में आपको रोज़ाना इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेगी कि सड़क हादसा हुआ और ये हुआ, और कारण के घने कोहरे के कारण से आपको जो है सामने आने वाली जो गाड़ियां हैं वो दिखे नहीं और कहीं न कहीं टक्कर हो गई। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या आप खुद उसको कंट्रोल कर सकते थे? तो मानवीय भूल में भी आप गाड़ी के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं। दूसरा कि अगर आपके ऊपर कंट्रोल है गाड़ी का, मतलब आदमी ड्राइवर खुद उस गाड़ी को चला रहा है, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट आने के कारण से वो गाड़ियां आपके जो कंट्रोल से बाहर हो जाती है। हरमाड़ा का उदाहरण है ये। तो पिछले कई दिनों से जो हादसे हो रहे हैं उन हादसों में ऐसा लगता है कि दोनों जगह पे
चाहे वो मानवीय भूल के कारण से हो या तकनीकी खराबी के कारण से हो, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि व्यक्ति खुद इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार। एक लाइन में और कह देते हैं कि आप जब गाड़ी चलाने के लिए सड़क पर उतारते हो तो उससे पहले आपको खुद को ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरी गाड़ी कंट्रोल में है या नहीं है, वो सही ढंग से चल रही है नहीं है। ये सारी अब बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती है, ट्रकों की हो या आपके कमर्शियल व्हीकल्स की हो, वो क्या फिटनेस से बाहर है या फिटनेस के दायरे के भीतर है, ये कौन तय करेगा? या तो उसका ओनर है, मालिक, वो तय करे कि मेरी गाड़ी जो सड़क पे जा रही है वो फिटनेस के दायरे में होकर के चल रही है। कौन ध्यान देगा? चलो आप तो सरकारी मशीनरी जिसकी हम बात करते हैं कभी कभी, कि शासन और सत्ता की भी जिम्मेदारी होती है कि वो पहले उन गाड़ियों को जो है चेकअप करवाए। हालांकि चेकअप की सुविधाएं हैं, चेकअप के सेंटर्स बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो दिक्कतें आती है व्यवस्थाओं में, एक लाइन में बोलते हैं कि व्यवस्थाओं में जहाँ जहाँ विसंगतियाँ होगी वहाँ दिक्कतें पैदा होगी। तो ये सड़क हादसे भी है वो व्यवस्थाओं की विसंगतियों के दायरे के भीतर आता है। और आप मतलब कि शासन सत्ता हो या व्यक्ति खुद हो, वह उस व्यवस्था की विसंगतियों को दूर करने में कहाँ तक जिम्मेदार है। तो सबसे पहले सवाल यही है, या सवालों की बातें छोड़े, जवाब भी यही है कि आप खुद पहले इस बात के लिए तैयार हो जाओ कि गाड़ी जो सड़क पे उतरेगी वो मेरे पूरे पैरामीटर्स के भीतर है। और दूसरा ये कि चलाने वाला जो है वह भी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं है। कई हादसे ऐसे भी देखे गए हैं जिसमें कि जो है ड्राइवर झपकी आ गई, बहुत लंबी दूरी तक वो गाड़ी चलाता रहा, थकान हो गई, तो आपकी जो शारीरिक अक्षमता है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। वो आपकी बस में है कि थोड़ा सा रेस्ट ले लिया या कहीं है जो आपने रोक के थोड़ा सा आराम कर लिया और फिर आगे चलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप लंबी दूरी तक जाते हो तो आपको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना ज़रूरी है। तो पैरामीटर्स में कई तरह के पैरामीटर्स हैं जिसमें कि आप उन सड़क हादसों को रोक सकते हो। एक सवाल ये भी है, जब जैसलमेर का बस हादसा हुआ उसके बाद में सरकार ने सख्ती दिखाई, सख्ती दिखाने के बाद में जिस तरीके से रूल रेगुलेशन लागू किए, उसके बाद में जिनके जो बस संचालक है, जिनके टूर ऑपरेटर्स जो भी है, उन्होंने हड़ताल कर दी। तो ये कहाँ तक सही है कि आप व्यवस्थाओं को सुधारने में या तो आप सहयोग नहीं कर रहे, उसके बाद में आप हड़ताल कर रहे हैं, आम जन परेशान हो रहा है, तो इसमें कौन सही कौन गलत, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे सरकार की गलती है या फिर ये जो जिनके ऊपर रूल रेगुलेशन लागू किए जा रहे हैं उनकी गलती? व्यवस्थाओं में जहाँ जहाँ विसंगतियाँ होगी वहाँ इस तरह के हादसे होंगे। अब कहाँ पे दिक्कत आती है? आपने कहा कि जो ऑपरेटर्स हैं, जो गाड़ियाँ चलाने वाले हैं, कमर्शियल व्हीकल्स हो चाहे वो आप जैसे भी, तो वो लोग सरकार को सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो सख्ती बरतो। आप सख्ती सरकार बरते तो वो जो है उनके विरोध में सड़क पे आ जाते हैं। तो ताली दोनों हाथों से बजती है कि आप किस तरह से कंट्रोल, या तो आप में कोई कमी है, मतलब शासन सत्ता रूल्स और रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करवाने में कहीं न कहीं दिक्कतें आती है, या कि वो जो दूसरा पक्ष है वो अपने आप को इन नियमों के, इन व्यवस्थाओं के दायरे से बाहर मान के वे काम करता है, तो समस्या आएगी। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि दोनों के बीच में सामंजस्यता कैसे हो, एक दूसरे के साथ में भरोसा कैसे हो कि सरकार भी अपने जो नियम और जो व्यवस्था है उनको पूरी तरह से लागू करे, और दूसरा कि उसका जो दूसरा पक्ष है वह भी उनको फॉलो करते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर आती है कि दूसरा जो पक्ष है वो उन नियमों से ऊपर मानते हुए अपन को चलाता। गाड़ी की फिटनेस क्यों नहीं करवाते आप? जो ड्राइवर्स होते हैं उसका शारीरिक और मानसिक आप जो है जांच क्यों नहीं करवाते आप? कई बार ऐसे देखे गए हैं, कई इस तरह के हादसे जो है आते हैं जिसमें कि जो ड्राइवर होता है वो शराब पी के गाड़ियाँ चलाता है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? आपकी, उस व्यक्ति की है जो उसका ओनर है, उसका मालिक है, कि मेरे यहाँ पे जो कर्मचारी काम करने वाले हैं वो शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक हो,
व्हीकल को ठीक चलाए तो जिम्मेदारी तो उसकी भी तो बनती है ना। इस तरह से हादसे हो गए तो ये जो लोग मरते हैं वो तो समय से पहले उनको हो सकता है कि बहुत लंबा जीना हो सकता है कि उनको और कोई जिम्मेदारियां पूरी करनी हो। पारिवारिक जो मर गया उसका घर परिवार के बारे में आप सोचते हो या नहीं सोचते कि वो किन यंत्रणाओं से गुजरते हैं, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो। तो मुद्दे कई तरह के हैं। कोई एक सड़क हादसे को लेकर के आप चलते हो कि सड़क हादसा होने से या आप अफसोस जाहिर कर दोगे, आप दुख प्रकट कर दोगे, आप जो है उसके ऊपर कुछ आर्थिक जो है वो सहायता दे दोगे। समस्याएं उससे हल नहीं होती है। समस्या उससे हल होगी कि आप खुद उन व्यवस्थाओं को किस तरह से कड़ाई से लागू करते हो। क्यों कि कड़ाई से लागू नहीं करते हो तो ये दिक्कतें पैदा होती है। मजाक बढ़िया, कोई आदमी अगर ढंग से अगर उन व्यवस्थाओं के विपरीत अगर जाता और आपने कोई बड़ा कोई एक्शन लिया हो कि नहीं इस तरह की गाड़ियाँ मैं चलना ही नहीं दूंगा, ये है नहीं है। तो आप बैक डोर से अगर आप पर्दा डाल के उन चीज़ों के ऊपर आप काम करना चाहोगे तो इस तरह के हादसे होने हैं। तो आप रोको उसको, तो सबकी जिम्मेदारी है, शासन सत्ता की भी है और ऑपरेटर्स जो भी है उसका जो सेकंड पक्ष है उसकी भी उतनी की उतनी जिम्मेदारी होती है कि मैं जब सड़क पे गाड़ी लेके उतरूँ तो वो टेक्निकली जो है ठीक हो और हमारा जो चलाने वाला जो है वो भी शारीरिक और मानसिक, खास तो यही है कि वो अगर ठीक होंगे, व्यवस्थाएं ठीक होगी, विसंगतियां अगर नहीं होगी तो इस तरह के कोई हादसा कहीं पे भी होने की संभावना होगी ही नहीं। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश पुरोहित जी, जिन्होंने जो तमाम हादसे हो रहे हैं उनके ऊपर अपनी एक सजेशन भी रखा है खुद का कि जिस तरीके की जो विसंगतियां देखने को मिलती है, जो संचालक हैं उनको निजी तौर पर भी जो अपने गाड़ी चलाने वाले हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मानसिक शारीरिक तमाम जो चीज़ें हैं टेक्निकल चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरा भी ये मानना है कि सरकार का सहयोग बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके की हड़ताल अभी जो बस ऑपरेटर्स के द्वारा की जा रही है वो भी कहीं ना कहीं आम जन की सुविधा के अनुसार ही अगर आप रोड पर वाहन पूरी मरम्मत के साथ लाते हैं तो हो सकता है ये हादसों में कहीं ना कहीं कमी आएगी। और सहयोग बहुत ज़रूरी है। आज एक आम इंसान कहीं ना कहीं कुछ अपने जॉब के लिए निकलता है, कोई अन्य काम के लिए निकलता है, लेकिन जब उसके घर पे सूचना आती है कि वो सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया है तो उसके घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और जब सरकार की तरफ से भी आर्थिक सहयोग या आर्थिक सहायता के छींटे दिए जाते हैं लेकिन उससे आदमी की कमी पूरी नहीं होती है। तो ऐसी सोचने वाली बात आज सभी लोगों के लिए है। समाज, सरकार जो व्यवस्थाओं में है, जो इस तरीके की चीज़ें ऑपरेट करते हैं, उनके लिए, सबके लिए सोचनीय विषय है, क्योंकि ये दुर्घटनाएं आम बात नहीं है। किसी परिवार के लिए, किसी परिवार के सदस्य के लिए ये एक बहुत बड़ी हानि है, वो जो कभी नहीं पूरी हो सकती। कैमरा पर्सन प्रियम के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर।